प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आपके अपने मतदाता जागृति संगठन और उनकी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती संतोष मलिक जी, इनकी बहुत गंभीर चिंता है देश में फैले भ्रष्टाचार के बारे में। आज भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर है और दुख की बात यह है कि इस भ्रष्टाचार को फैलाने में खुद सरकार शामिल है। वही सरकार जो हर बार, ये इस देश का नियम है, 75 साल में जो भी पार्टी, जो भी दल जब चुनाव प्रचार में आता है अगली सरकार बनाने की उम्मीद से, वो यही कहता है कि हम भ्रष्टाचार को ख़त्म करेंगे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जो भ्रष्टाचार को ख़त्म करने की बात करता है वही भ्रष्टाचार फैलाता है। कैसी विडंबना है ये। देशवासी ये सुन सुन करके मतलब कितनी पीड़ा में है, उनके कान पक गए हैं ये सुन सुन के हम भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, हम भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, और वही भ्रष्टाचार को पैदा करते हैं और पहले से जो है उसको बढ़ाते हैं। कितनी शर्म की बात है। क्या ऐसे व्यक्ति को, ऐसी मानसिकता के लोगों को या ऐसी मानसिकता की राजनीतिक दलों को सत्ता में रहने का कोई अधिकार है जो खुद भ्रष्टाचार फैलाते हैं? आप लगा लीजिए। और क्या वो अपना संवैधानिक अधिकार मानते हैं? इसको, भ्रष्टाचार को संवैधानिक अधिकार मानते हैं। आम इंसान जरा सा कहीं गलती कुछ करता हुआ मिल जाए, कुछ भ्रष्टाचार करता मिला है, तुरंत उसको फांसी के फंदे पर चढ़ा देते हैं। लेकिन इनको कोई पूछने वाला नहीं, कानून भी इन तक पहुंच नहीं पाता है। देखिए कैसी विडंबना है। जो देश के नौकर के तौर पर काम करते हैं, मालिक शांत होकर बैठे हैं और नौकर आज इनके ऊपर पूरी तरह से तानाशाही कर रहे हैं, पूरी तरह से हावी हैं। भ्रष्टाचार को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करा रहे हैं और यही राजनीति में आने का इनका में एकमात्र मकसद है। राजनीति में अगर ये भ्रष्टाचार नहीं करें तो ये कभी भी नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे। ये आते इसलिए हैं, ये दुकानें चलाने के लिए आते हैं, भ्रष्टाचार करने के लिए आते हैं, लूटने के लिए आते हैं देश को, क्योंकि इनको अथाह दौलत पहले से करते आ रहे हैं 75 साल से और आगे भी करनी है। इनका मकसद ये है। मैं कहता हूँ ईमानदारी से अगर मतलब इनकी अगर लगाम लगा दी जाए, ये राजनीति छोड़ के भाग जाएंगे। भ्रष्टाचार इनको मत करने दो, 1 रुपए का भी, ये भाग जाएंगे। ये सोचेंगे मुफ्त की सिरदर्दी कौन लेगा। ये लूट मचा रखी है, काम नहीं करना है, लूट मचा रखी है। आए दिन इससे समाज में कितनी कुरीतियां फैल रही हैं भ्रष्टाचार की वजह से। आप आज कोई भी काम, गरीब किसी भी काम में जाए, उसका कोई भी काम होता नहीं है। एक तो महंगाई ने दुखी कर रखा है, महंगाई अपने चरम पर है, भ्रष्टाचार बिल्कुल सारी हदें पार कर चुका है, जिम्मेदारी नाम की कोई चीज है नहीं। बहुत ही दुख की बात है, बहुत ही चिंता की बात है। हम यहाँ किसी सरकारों का विरोध करने के लिए नहीं बैठे हैं, लेकिन आज देश में जो माहौल है वो इतना खराब हो चुका है, इतना खराब हो चुका है कि सरकारों को नजर ही नहीं आ रहा है। हम पूरी कोशिश में लगे हैं कि भ्रष्टाचार खत्म हो, लेकिन कैसे करें? राजनीति वाले इसको दिन रात बढ़ा रहे हैं, तो कैसे खत्म होगा? तो मैं पूरी जनता से निवेदन करता हूं, संतोष मलिक जी की तरफ से 140 लोगों से निवेदन करता हूं, जब तक आप सड़कों पर नहीं आएंगे ये भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा। दुख इस बात का है कि जो भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए हैं वही भ्रष्टाचार फैला रहे हैं। मैं ये संगठन के माध्यम से मैं उनको कोई दोष लगा नहीं रहा हूं, लेकिन ये माहौल सामने दिखाई दे रहा है, ओपन दिखाई दे रहा है, जनता को दिखाई दे रहा है। क्या करें इसका? कैसे इसका क्या इलाज करें? सरकारों को इतनी भी जिम्मेवारी नहीं है कि तुम जिस काम के लिए आए उस काम को करो। जो हमारे सामाजिक संगठन है अपनी तरफ से काफ़ी प्रयास कर रहे हैं, काफ़ी सामाजिक संगठन इस दिशा में लगे हैं कि किसी तरह हम महंगाई को रोकें, कुछ कोशिश करें और इसको जो है भ्रष्टाचार को रोकें। लेकिन क्योंकि यहाँ पर जो सत्ता है, ताकत है, वो राजनीतिक दलों के हाथ में है, फिर क्या किया जाए? एक ही रास्ता है कि सबको सड़कों पर आना होगा, आप सबको सड़कों पर आना होगा और सरकार का कड़ा विरोध करना पड़ेगा। हम कभी भी सरकारों के खिलाफ ऐसी बात कहते नहीं है, लेकिन त्रस्त हो चुका है देश, महंगाई से, भ्रष्टाचार से देश दुखी हो चुका है, त्रस्त हो चुका है, सारी हदें पार हो गई हैं। इस भ्रष्टाचार की वजह से आम इंसान को कोई भी उसके काम नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि उसके पास रिश्वत देने के लिए पैसा नहीं है। रिश्वत नहीं देगा तो, यानी एक छोटा सा एक बच्चे के एडमिशन के लिए आपको अगर जाना है तो वहां भी रिश्वत चल रही है, वो दे नहीं पाएगा बेचारा। अस्पताल में जाना है, वहां भी रिश्वत है, मतलब क्या, कहां से वो बचेगा? क्या क्या चीजें झेलेगा? आज गरीब की, मजदूर की, किसान की इस देश में इतनी बुरी हालत है, इतनी बुरी हालत है कि कुछ मतलब उनके हाथ में बात रही नहीं है। ऐसा लगता है कि उनके हाथ से डोर छूट चुकी है। आज तो जो सरकारें हैं
वो अपनी ताकत का नाजायज इस्तेमाल कर रहे हैं। देश की या गरीब की, मजदूर या किसान की भावनाओं की कोई कदर नहीं कर रहे हैं। अब इसमें एक ही रास्ता है। मैं मतदाता जागृति संगठन की तरफ से आप सबसे निवेदन करता हूं, आप सब एनजीओ का हिस्सा बने और इस लड़ाई को हम गंभीरता से लड़ेंगे, पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे, ताकि हम भ्रष्टाचार को ख़त्म कर सकें। सरकारों के भरोसे रहना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। हमें खुद इसमें आगे आना होगा। हमारे जो और भी संगठन हैं, सबसे हम बात कर रहे हैं। हम सबको मिलकर के सरकारों का कड़ा विरोध करना होगा और उन्हें इसके लिए मजबूर करना होगा कि भ्रष्टाचार के जो तरीके हैं वो तमाम ख़त्म किए जाएं। सब हर जगह पारदर्शिता होनी चाहिए, तभी इस भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी। मुझे पूरा भरोसा है आप ज़रूर इस बुराई से पार पाने के लिए अपने एनजीओ का हिस्सा बनेंगे, संतोष बली जी का हाथ मजबूत करेंगे और इस तरीके से मुझे उम्मीद है हम भ्रष्टाचार को ख़त्म करने में ज़रूर कामयाब होंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।